जय माता दी भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, नवरात्रा के इस पावन अवसर पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष वीडियो माता ब्रह्मचारिणी की कथा लेकर। भक्तों, इस कथा के माध्यम से हम जान सकेंगे कि आखिर क्यों माता पार्वती को ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करना पड़ा था। भक्तों, इसके पीछे भी एक रहस्य है, जिसे आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। इससे पहले भक्तों, आपसे आग्रह होगा कि आप इस कथा कहानी को पूरा अवश्य देखेंगे, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी की कथा आपके जीवन में रंग भर देने वाली कथा है। और भक्तों, जो नए हो वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये कथा कहानी। भक्तों, कथाओं के स्रोत किंवदंती में कहा गया है कि देवी सती का पूर्ववर्ती अवतार देवी पार्वती थी। भक्तों, देवी पार्वती जिन्होंने स्वयं को आत्मदाह कर लिया था, और वो इसलिए कि उनके पति भगवान शिव उनके पिता प्रजापति दक्ष के माध्यम से बहुत अपमानित हुए थे, और अपने पति के अपमान को देवी सती सहन नहीं कर सकी थी, जिसके लिए उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। उधर भक्तों, देवी सती के विरह में शिव ने खुद को सांसारिक जीवन से भिन्न कर लिया था और लंबे वर्षों के लिए ध्यान में चले गए थे। भक्तों, उधर देवी पार्वती भी भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने नारद जी के कहे अनुसार तपस्या के मार्ग का पालन किया था। भक्तों, देवी पार्वती ने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। माता रानी 1000 वर्षों तक केवल फल मूल खाकर तपस्या की थी, फिर 100 सालों तक केवल शाक खाकर जीवन यापन किया था। भक्तों, बहुत दिनों तक कठोर उपवास करते हुए खुले आकाश के नीचे बारिश और धूप में भयंकर कष्ट माता रानी सही थी। इतनी कठोर तपस्या के बाद भी 3000 सालों तक माता रानी केवल पैरों से धरती पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना करती रही। भक्तों, फिर कुछ समय पश्चात उन्होंने पेड़ से गिरे सूखे बेलपत्रों को भी खाना बंद कर दिया, और इस तरह हजारों सालों तक उन्होंने बिना खाए पिए बिना कठोर तपस्या की, जिस कारण उनका नाम अर्पणा पड़ गया। भक्तों, माता रानी अपने पति को प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी को एक कर दी थी। माता रानी अपने जीवन का मात्र एक मूल उद्देश्य बनाई थी, भगवान शिव को पुनः प्राप्त करना। माता रानी के ऐसी त्याग को देखकर उस समय के देवी देवताओं ने माता रानी का नाम ब्रह्मचारिणी रखा था, क्योंकि भक्तों, ब्रह्मचारिणी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है ब्रह्मा और दूसरा है चारिणी। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है तपस्या, और चारिणी शब्द का अर्थ ही होता है तप का आचरण करने वाली। इन्हीं कारणों से माता रानी का नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया था। भक्तों, उधर माता पार्वती की भक्ति और तपस्या को देखकर देवताओं का मन भी पिघला, और उन्होंने माता पार्वती के लिए शिवजी की प्राप्ति हेतु कामदेव से संपर्क किया, जो स्नेह, पसंद, कामुक, प्रेम, वासना और आकर्षण के देवता है। देवताओं ने कामदेव को सलाह दी कि वे देवी पार्वती के लिए भगवान शिव के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न करें, ताकि भगवान शिव माता पार्वती को पुनः अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करे, और उनसे उत्पन्न होने वाला पुत्र ही तारकासुर नामक राक्षस का अंत कर सकता है। क्योंकि भगवान शिव गहरे नींद में थे, इसलिए भगवान शिव को पार्वती को पसंद करना जरूरी था। भक्तों, देवताओं के आग्रह सुनकर कामदेव ने आश्वस्त होकर भगवान शिव पर प्रेम का बाण चला दिया।
ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव अपने ध्यान में परेशान हो जाते हैं और वे अपना रुद्र रूप धारण कर लेते हैं और वह उनका क्रोधी उग्र रूप महादेव को तीसरी आंखें खोलने पर विवश कर देती है और महादेव अपनी तीसरी आंखों से कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। भक्तों, माता पार्वती द्वारा भगवान शिवजी की प्राप्ति हेतु की गई तपस्या उनके शरीर को खत्म करके रख दिया। हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करने के कारण देवी ब्रह्मचारिणी के पूर्व जन्म का शरीर बिल्कुल दुबला पतला और एकदम छिन्न हो गया। उनकी यह निर्मल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। माता मैना ने उनको इस कठोर तपस्या से बाहर निकालने के लिए उन्हें आवाज दी, उम्मा नहीं ओ नहीं। भक्तों, तभी से ब्रह्मचारिणी देवी को उमा नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, देवी को इस कठोर तपस्या करते देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि और पुण्य आत्माएं सभी देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की प्रशंसा करने लगे कि ऐसी तपस्या करना बहुत ही पुण्य कर्म है और आज से पहले किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। और अंत में ब्रह्मा जी ने आकाश में प्रकट होकर देवी ब्रह्मचारिणी से बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। इतनी कठोर तपस्या करना तो केवल तुम ही से संभव है। देवी, तुम्हारे इस परम पवित्र और अलौकिक कार्य की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शंकर से ही तुम्हारा विवाह होगा और वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या को खत्म करो, अपने घर लौट जाओ। बहुत जल्द तुम्हारे पिता तुम्हें वापस लेने आ रहे हैं। भक्तों, अब कामदेव द्वारा चलाए गए प्रेम बाण काम करना प्रारंभ करता है और भगवान शिव ने माता देवी के दृढ़ संकल्प को देखकर देर सवेर ब्रह्मचारिणी को अपनी पत्नी के रूप में आखिर सम्मानित कर ही लिया। फिर से शिव और शक्ति एक साथ रहने लगे। इस प्रकार देवी माँ ने खुद को पूरी तरह से भगवान शिव की पूजा में समर्पित कर दिया। भक्तों, उसी समय से चारों दिशाओं में माता रानी का नाम ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध हो गया और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा लोग संकल्प के रूप में करना प्रारंभ कर दिए। भक्तों, अपने जीवन में नए रंग लाने के लिए हर किसी को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा व्रत विधि पूर्वक अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए भी कुछ नियम है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों को करने के उपरांत स्नान कर स्वच्छ कपड़े धारण करना चाहिए और अब एक आसन पर बैठकर मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी को सर्वप्रथम फूल चढ़ाएं, फिर अक्षत, रोरी और चंदन आदि अर्पित करें। माता को दूध, दही, घृत, मधु व शर्करा से स्नान कराएं। माँ को भोग लगाए। भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी को पिस्ते की मिठाई भोग लगाएं क्योंकि यह उनको काफी पसंद है। फिर उन्हें पान, सुपारी और लौंग अर्पित करें। फिर वही आसन पर बैठकर माँ के मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती करें। तो माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर मध्याभ्याम अक्षमाला कमंडलु, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ब्रह्मचार्यतुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी, सच्चिदानंद सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। स्वच्छ हृदय से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी
संयम रखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा हर एक बाधा को समाप्त कर देती है और भक्त अपने प्रयासों में सफल हो जाता है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा से जीवन को सभी तरह के भय से छुटकारा मिल जाती है। तो भक्तों, आज की कथा व कहानी यहीं पर समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर दे। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।